हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं। तो जी हम आ गए हैं मेरी बहन का छूचक लेकर। आपको तो पता ही है कि मेरी बहन का छूचक जाना था, उसकी तैयारियाँ चल रही थी कई दिनों से मेरे घर पर। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी ससुराल में, एक दिन पहले ही आ गई थी। जैसे मैं आ गई थी 18 तारीख की रात को और 20 तारीख को हमारी बहन को छूचक जाना था। 20 तारीख का था उनके घर पर फंक्शन। तो जी बस वहाँ से आने के बाद 18 तारीख को फिर 19 तारीख को मैंने घर का सारा काम किया, क्योंकि बहुत सारा डस्ट चढ़ रहा था सब चीज़ों पर। बस आके थोड़ा बहुत काम किया, जितना मेरे बस की था उतना तो मैंने करा, क्योंकि एक दिन में सारा काम नहीं खींचता है। लेकिन हाँ, बट ये है कि जो कपड़ों का काम था वो तो मैंने अपना सारा कर ही लिया था, कपड़े धोने का। क्योंकि 10 दिन मैं घर से आई थी, 10 या 12 दिन हो गए थे शायद। वहाँ से आने के बाद फिर क्योंकि सब चीज़ों पर है ना डस्ट चढ़ जाता है, तो बेडशीट तक पर भी लेटने का मन नहीं करता। तो अगले दिन मैंने सबसे पहले तो मशीन लगा के सारे कपड़े धो दिए, थोड़े बहुत इसके डैडी के भी थे। तो बस चादर चेंज करी, जो पहनने के कपड़े थे वो धोए, सोफ़ा कवर्स धोए, और मतलब जो भी हो रखे थे टावल वगैरह वो भी 10 दिन से धुले नहीं थे। नहीं तो मैं वैसे तो हर चौथे दिन में ये सब चीज़ें धो ही देती हूँ, और चादर तो मेरी ज़्यादातर हर दूसरे दिन चेंज होती ही होती है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, गंदे पैर लेके बार बार चढ़ते हैं, तो फिर इसीलिए ही फिर मन नहीं करता बार बार ऐसे सारे में घूमते रहते हैं और फिर चढ़ जाते हैं बेड पर। वैसे तो बच्चे चप्पल पहन कर ही रखते हैं, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो जी हमने यहाँ पर मेरी बहन के घर पर खूब मज़े किए। यहाँ पर हम सब नाच रहे हैं। ये दोनों मेरी सिस्टर्स हैं, और जिसने लहंगा पहन रखा है इसी का ही छूचक था। ये रेड साड़ी में है मेरी मम्मी। ये सब नाच रहे हैं, ये सारे हमारी फैमिली ही है। ये मेरे भाई हर हैं और ये मेरी बहनें। तो बस जी यहाँ पर ये सब मज़े कर रहे हैं। और ये जो येलो साड़ी में है छोटा सा बेबी है जिसका, ये लड़की है, इसका नाम तानी है। ये भी मेरी बुआ लगती हैं। वैसे तो हम सब एक ही एज के हैं, लेकिन रिलेशंस में मेरी जो दादी जी हैं उनकी देवरानी की लड़की है, ये मेरी बुआ लगती है। लेकिन हम सब तो एक दूसरे का नाम ही लेते हैं, क्योंकि सबकी एक जैसी एज है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत डांस मैंने भी किया। मेरी बहन बोल रही थी कि थोड़ा सा कर वीडियो बनाएंगे। वो कैमरा मैन आया हुआ था, कह रही वीडियो में आ जा, वीडियो में थोड़ा अच्छा लगता है। कि हाँ ठीक है, मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने थोड़ा बहुत डांस किया यहाँ पर इनके साथ, और फिर बस थोड़ा बहुत ही कर पाई थी। फिर थक इतना गई थी और पैरों में दर्द होने लगा, जबकि मैंने कोई हील्स की चप्पल नहीं पहन रखी थी, मैंने फ्लैट्स पहन रखे थे। नहीं तो मुझे हील्स इतनी ज़्यादा पसंद है शुरू से ही। मेरी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, मतलब मेरी 5'3" है हाइट, तो इसीलिए मैं ज़्यादा हील्स पहनती भी नहीं हूँ। क्योंकि मेरी और मेरे हस्बैंड हम एक जैसे सही हैं, मतलब हाइट में। वो मेरे से मतलब वो 5'4" है, मैं 5'3" हूँ, तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो फिर इसीलिए मैं ज़्यादा हील्स नहीं पहनती हूँ। बट मुझे हील्स पहनना बहुत पसंद है। मेरे पर सारी जो सैंडल हैं वो हील्स वाली ही हैं, तो इसीलिए तो बस वहाँ पर हमने खूब मज़े किए। आपने तो देख ही लिया था कि हम क्या क्या लेके गए थे, सामान वगैरह। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। थोड़ा बहुत मैंने फिर भी क्लिप ली थी, बट वो जो वैसा सामान था उसकी तो क्लिप हैगी, लेकिन जो मैंने दूसरे सामान की क्लिप्स ली थी कपड़े वगैरह की, वो क्लिप मेरी डिलीट हो गई, खो गई, पता नहीं, बनी ही नहीं थी। वो क्या था क्या नहीं, लेकिन वो मुझे क्लिप नहीं मिली। तो ये है नेक्स्ट डे, मंडे वाला दिन, क्योंकि हम वहाँ पर गए थे संडे को था उनके वहाँ पर फंक्शन। तो बस अपने घर में थोड़ा बहुत काम वगैरह कर रही हूँ, ये सोफ़े वगैरह की डस्टिंग। और बस जी काम तो करना ही पड़ता है, चाहे आपने एक दिन पहले करा हो या एक दिन बाद करा हो। और एक दिन पहले ही मैंने अभी आपको बताया ना, मैंने संडे में भी कपड़े धोए थे, क्योंकि उनके घर पर शाम का फंक्शन था। हम 4 बजे गए थे, तो मैंने सुबह के टाइम जो थोड़े 1-2 कपड़ा था वो मैंने फिर हाथ से ही धो के डाल दिया था।
मैंने कहा फिर ज़्यादा कपड़े नहीं होंगे, फिर नहीं तो बार बार मशीन लगानी पड़ती है, परेशानी होती है मशीन खिसकाने में। और फिर मशीन लगाती तो मुझे ऐसा लगता है मेरा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। जो थोड़े बहुत कपड़ों से तो मैं अच्छा कि हाथ से ही धोकर डाल दूँ, इसीलिए ही तो मैं कोशिश ये करती हूँ जो कम कपड़े होते हैं मैं हाथ से ही साफ़ करके डाल देती हूँ। मशीन लगाने का झंझट थोड़ा कम सा ही पालती हूँ। तो जी बस यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है, अपना डस्टिंग चल रही है। बेडशीट वगैरह झाड़ कर मैंने बिछा दी थी। मैंने बिछाई क्या थी, मैंने चेंज ही करी थी बल्कि बेडशीट, क्योंकि मैंने सैटरडे में कपड़े धोए थे तो मैंने उसी दिन चेंज करी थी। संडे में भी हम शाम को वैसे तो वहाँ चले गए थे मेरी सिस्टर के घर, बट फिर भी मैंने वो मंडे में बेडशीट चेंज कर दी, क्योंकि मैं मंडे में ज़रूर बेडशीट चेंज करती हूँ। संडे वाले दिन बच्चे बहुत उधम उतारते हैं, हस्बैंड की छुट्टी रहती है और वो पूरी अंते की उतरवाते हैं बच्चों पे, बेड पे चढ़ा के खूब कूदते हैं सारे ये। तो इसलिए फिर मैं मंडे में ज़रूर चादर चेंज करती हूँ, क्योंकि ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो जी आ गया है शाम का टाइम। मैंने सारे में साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा करने के बाद जो थोड़े बहुत कपड़े थे फिर वो धोए। फिर मैंने दोबारा से नहाया, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी काम करने के बाद। फिर नहाने धोने के बाद हमने खाना वाना खा के हम दोनों माँ बेटी सो गए थे थोड़ी सी देर के लिए। फिर शाम को उठ के हमने चाय वगैरह बनाई, चाय पी। और ये है बिल्कुल रात का टाइम, रात का टाइम नहीं है ये, मतलब ये शायद 7 बजे का टाइम है। हस्बैंड आने ही वाले थे थोड़ी बहुत देर में, उनकी कॉल आ गई थी कि मैं आधे घंटे तक आ जाऊँगा। क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं कर रही, बस प्रेस कर रही हूँ। और बस यहाँ पर प्रेस करते करते फिर मेरा हाथ भी थोड़ा बहुत जल गया था, क्योंकि उनसे बात भी कर रही थी और प्रेस भी कर रही थी। मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया था, वैसे ज़्यादा नहीं जला था, बट हाँ हल्की सी प्रेस मेरी उंगली पर लग गई थी। तो जी बस हाँ जी बेटे। तो इधर ही वांग का भी आ गई थी, तो मेरे को डर लग रहा था। मैंने कहा कहीं ये भी ना लगवा ले प्रेस हाथ पर, तो इसलिए मैंने इसे भेज दिया। मैंने कहा बेटे अभी आप बाहर ही खेलो, मम्मा यहाँ प्रेस कर रहे हैं, कभी आपको लग जाए, क्योंकि बच्चे का कुछ पता नहीं होता खेलते खेलते कब हाथ रख दे या नहीं रख दे। इसीलिए फिर ये कहती मम्मा मुझे पानी दे दे, ठंडा पानी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से मैं रूम में प्रेस कर रही थी ना, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा गर्मी हो गई थी रूम के अंदर। तो मैंने कहा हाँ जी बेटा आप बाहर ही खेल लो। और फिर मैंने इसे पानी दिया, ये पानी पीकर फिर चली गई थी अपने दादी बाबा जी के पास। बस यहाँ पर मैं फिर इस्त्री वगैरह करने लग गई। इतने में मैं कर ही रही थी, इतने में वो आ ही गए थे मेरे हस्बैंड। आवाज़ आ रही थी मेरे को नीचे से, वो नीचे ही थे। मैंने कहा जल्दी जाओ बाबू, तुम्हारे डैडी आ गए। तो जी बस यही था हमारा दिनचर्या। अगर आपको पसंद आती है हमारी व्लॉग्स, हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं थोड़ी सी भी, या फिर आपको कुछ कमी भी लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे को बताएं, कमेंट्स करें। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। बट आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दें, मुझे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें। और ये जो है बस मैं चाहती हूँ कि आप सबका सहयोग बना रहे, आप सब बहुत साथ दें मेरा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। और अगर पसंद नहीं भी आती हैं तो मेरे को बताएं कि क्या कमी है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ के लिए मुझे बताएं। और बस जी यही है, चाहती हूँ कि कुछ कर लूँ ज़िंदगी में, जो इनफैक्ट अपनी मनपसंद चीज़ है कम से कम वो तो हो ही जाए। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो अचीव कर पाऊँ अपनी लाइफ में। तो जी बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।